मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डाइजेशन इन एनिमल पढ़ा था। अब हम लोग डाइजेशन इन रूमिनेंट देखेंगे। रूमिनेंट आर ग्रास ईटिंग एनिमल लाइक काउ एंड बफेलो। ग्रास कंटेन प्लांट फाइबर, ठीक है, सेलुलोज होता है, इसको लॉन्ग टाइम लगता है डाइजेस्ट करने के लिए। और हार्बीवोरस में कुछ स्पेशल टाइप होता है, स्पेशल सिस्टम्स होता है डाइजेशन के लिए, जिसमें ये लोग डाइजेशन कर सकते हैं। ये एनिमल क्या करते हैं, च्यू करते हैं फूड को क्विकली, सैलो करते हैं। शुरुआत में इनका काम यही होता है, फूड को च्यू करना और सीधा सीधा सैलो करना। फिर जब ये सैलो करके अपने पेट भर चुके होते हैं, तब ये दोबारा उस फूड को अपने माउथ में लाते हैं और फिर च्यू करते हैं दोबारा, और फिर उसको इनगल्फ करते हैं। यानी पहले सीधा घास चरने जाते हैं, घास चरते जाते हैं, खाते जाते हैं, पेट भरते जाते हैं। और जब इनका पेट पूरा भर जाता है, फिर इसके बाद ये आराम से बैठ जाते हैं एक जगह, और तब उसके बाद उसको वापस माउथ में लाके फिर से तब उसको चबाना, चेव करना स्टार्ट करते हैं। और इसी को बोलते हैं रूमिनेशन, चेविंग द कड। द फूड इज़ देन सेलो अगेन, और फिर उसके बाद एक बार फिर सेलो किया जाता है, और तब उसमें डाइजेशन के लिए जाता है अलग अलग चैम्बर में, उसके बड़े से ह्यूज स्टोमक में, और फिर उसके बाद वो बैक्टीरियल एक्शन के थ्रू डाइजेशन होता है। तो इनके स्टोमक की बात करें रूमिनेंट की, दे आर फोर चैम्बर्ड स्टोमक है इनका। इन स्टोमक दैट इज कॉल्ड रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम एंड एमोसम। सर, द चेड फूड फर्स्ट गोज टू रूमेन, तो पहले ये रूमेन में जाएगा, वहाँ पे बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ उसको सेलुलोज को ब्रेक डाउन करेंगे ग्रास में, एंड द फूड break down and partially digested. It then goes to next chamber, reticulum, and in the reticulum the food is turned into cud. This cud is brought back to the mouth for the further chew. Reticulum has a honeycomb-like structure that help in moving the swallow food back to the mouth from chewing again. तो रेटिकुलम में क्या होता है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं swallow करने फूड को वापस माउथ में और चेविंग अगेन के लिए। काउ बफेलो चेव द कट ड्यूरिंग लेजियर टाइम, ठीक है, जब इनका लेजियर टाइम होता है, खाली बैठी रहती है, तभी चेविंग करते हैं। दिस रीचेड कट इज सैलोड अगेन, फिर इसको वापस सैलो किया जाता है, पास ऑन स्टेज टू द थर्ड चैम्बर में जाएगा ओमैसम में। फिर बाई पासिंग द रूमेन एंड रेटिकुलम इन दिस चैम्बर मोस्ट ऑफ द वाटर जो कट से रीअब्जॉर्ब होगा, एंड दिस पार्शियल डाइजेस्टेड फूड फिर पास होगा फोर्थ चैम्बर एमोसम में। ये असली स्टोमच है, ट्रू स्टोमच, और ये सिमिलर होता है ह्यूमन के तरीके। इसमें भी गैस्ट्रिक जूस निकलेंगे, कट्स में ऐड करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, और डाइजेस्ट फूड फिर पास हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इसमें एब्जॉर्प्शन होगा। टीथ ऑफ रूमिनेंट की बात करें तो इसमें इंसीजर, मोलर एंड प्रीमोलर होते हैं। इनके पास कैनाइन टीथ नहीं होते क्योंकि ये हार्बीवोरस हैं, इनको फ्लैश को नहीं खाना है। सो दे डजंट हैव शार्प एज इन टीथ। फ्रंट के शार्प एज का इंसीजर्स होंगे जो कटिंग के लिए काम करेंगे ग्रास को, और प्रीमोलर और मोलर जो ब्रॉड है उसको चेव करने में मदद करेंगे। दैट इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। यू हैव टू फिल कंप्लीट देयर क्वेश्चन एंड आंसर, समवन आर डिस्कस वी आर हियर। जैसे कि चूज द करेक्ट ऑप्शन है, डाइजेस्टिव जूस आर नॉट सेक्रेटेड बाय स्टोमक, पैंक्रियाज, ओसियोफेगस और माउथ, तो आंसर होगा ओसियोफेगस। Small intestine is mainly carry out absorption. Burning of food to yield energy is called respiration. Saliva help in digestion of sugar. Water is absorbed by the large intestine. Renin help in digestion of milk. The process of breakdown of mouth physical is called mastication. Absorption is maximum in the small intestine because of presence of villi. वन वर्ड चेंज करना है। इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन फूड पासेस फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन टू स्मॉल इंटेस्टाइन दिया है, इसमें आप कर दीजिए स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। रूमिनेंट एनिमल हैव 4 चैम्बर कर दीजिए 5 की। इन स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोटीन आर चेंज इनटू फैटी एसिड, नो, फैटी एसिड की जगह एमिनो एसिड। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन इनटू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, नो, तो डाइजेशन की जगह आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज ब्रोक डाउन इनटू प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। टेक वन एग्जांपल ऑफ एक्टो की जगह एंडो पैरासाइट होगा।
कॉलम में कुछ चेंज करना है, परफेक्ट मैच करना है। इंटरचेंज टू वर्ड्स इन कॉलम बी एंड सी टू ऑब्टेन अ परफेक्ट मैच। ठीक है, वर्ड्स को इंटरचेंज करना है उसमें। जैसे माउथ के लिए सलाइवरी एमाइलेज लिखा है, ठीक है, क्लियर हो गया। माउथ के साथ सलाइवरी एमाइलेज मैच करेगा। ब्रेकडाउन स्टार्च, ब्रेकडाउन स्टार्च की जगह हो जाएगा ब्रेकडाउन शुगर। ठीक है, लीवर में लिखा है गैस्ट्रिक जूस, तो डी वाला लीवर को मैच कर लीजिए डी से, दैट इज़ बाइल जूस होगा। एंड उसको बाइल जूस क्या कर रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ठीक है, सामने वाला पेनक्रियाज में पेनक्रियाटिक जूस, लेकिन नीचे आ जाएगा 4th नंबर पे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एंड स्टोमक का हो जाएगा गैस्ट्रिक जूस एंड HCl किल द बैक्टीरिया इन फूड। अरेंज द वर्ड में हो जाएगा नंबर 1 में हो जाएगा पहला माउथ, फिर रूमेन, फिर रेटिकुलम, नेक्स्ट ओमैसम एंड 5th नंबर ओबामैसम। सेकंड में देखा जाएगा पहले इलियम, फिर जैजनम, फिर डुओडेनम। थर्ड नंबर पे माउथ, टंग, ओसियोफेगस, फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स। 4th नंबर में आ जाएगा इंजेशन, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन एंड फिर इजेशन। वेरी शॉर्ट आंसर में देख लीजिए, नेम द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सॉलिड होल पार्टिकल एडजस्टेड होलोजोइक। नेम द थर्ड चैम्बर इन डोमिनेंट ओमैसम। हाउ मैनी मिल्क टीथ 20 हो जाएंगे, हाउ मैनी परमानेंट टीथ 32 हो जाएंगे। नेम द फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर विच प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग इनटू विंडपाइप, दैट इज एपिग्लॉटिस। नेम 3 ग्लैंड एसोसिएटेड विद डाइजेशन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग, सलाइवा, लीवर एंड पैनक्रियाज। तो अब आएगा शॉर्ट आंसर, स्टेट वन फंक्शन ऑफ टंग एंड एपिग्लॉटिस, एक एक लिख लेंगे, बुक में दिया है। हाउ विल यू शो सलाइवा एक्ट ऑन स्टार्च, पेज 40 में दिया हुआ है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, पेरिस्टाल्टिक एंड मेस्टिकेशन, ये भी दिया हुआ है आपको, अच्छी तरह लिख लीजिएगा। राइट वन सिमिलर एंड डिफरेंस बिटवीन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, तो सिमिलरिटी क्या है अमीबा में और डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस तो आप लिख सकते हैं, अमीबा सिंगल सेल है और ह्यूमन बीइंग मल्टी सेलुलर है। सिमिलरिटी क्या होगी इनमें, वो सिमिलरिटी क्या होगी ऐसी जो दोनों में कॉमन है, वो है डाइजेशन। इसमें भी डाइजेशन थ्रू क्या कहते हैं एंजाइम की मदद से होगा अमीबा में भी, और ह्यूमन बीइंग में भी डाइजेशन थ्रू एंजाइम की मदद से होगा। द ब्रेड पीस टेस्ट स्वीट वाइल इट बीइंग सेलो, वाई, तो ब्रेड का जो पीस होता है स्वीट लगता है जब उसको सेलो करते हैं, क्योंकि इसके स्टार्च पार्ट में कार्बोहाइड्रेट में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको हमारा जो सलाइवरी एमाइलेज है वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, इसीलिए वो हमें थोड़ा सा स्वीट लगता है। वाई डू यू थिंक हार्बीवोरस है 4 चैम्बर स्टोमक, हार्बीवोरस में 4 चैम्बर क्यों होते हैं, देखिए मैं मालूम है उनको क्या होता है, वो पहले ईटिंग करते हैं, आपके बुक में आंसर दिया हुआ है कि सबसे पहले वो गाटक लेते हैं और उसके बाद उनको वापस लाना होता है, उनको सेलुलोज का डाइजेशन करना। पेज नंबर 17 में रूमेंट हैव ग्रास ईटिंग लाइक कॉव एंड बफेलो, ग्रास कंटेन में सेलुलोज होता है जिसको लॉन्ग टाइम लगता है डाइजेशन करने के लिए, इसलिए उसके पास स्पेशल टाइप ऑफ डाइजेशन होता है। इन दे एनिमल च्यू द फूड क्विकली एंड सेलुलोज द फूड एंड ब्रेक फ्रॉम द स्टोमक टू माउथ एंड देन च्यू अगेन। ठीक है, तो यहाँ तक आंसर हो जाएगा, आप पेज नंबर 17 से लिख सकते हैं। लॉन्ग आंसर में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, आराम से कर लेंगे। इंजेक्शन एंड डाइजेशन के बीच में, होलोजोइक एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बीच में, रेटिकुलम ओमैसम और टीथ ऑफ हार्बीवोरस और कार्निवोरस। ठीक है, फिर आता है व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ टीथ इन ह्यूमन, हो जाएगा आराम से, उनके फंक्शन लिख लेंगे, सबके दिए हुए हैं बुक में। एक्सप्लेन फैगोसाइटोसिस विद द हेल्प ऑफ लेबल स्केच, ये आपको अमीबा वाले में मिल जाएगा। ठीक है, हाउ डज डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन रूमिनेंट एनिमल, डाइजेशन कैसा हो रहा है तो अभी पढ़ाया मैंने 18 नंबर पेज में और ये सेकंड पैराग्राफ में। ठीक है, वहाँ पे आपको सबके बारे में दिया डाइजेशन ऑफ फूड, रूमेन से लगा के आप लिख लेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट इन माउथ एंड गेट कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, कमेंट करना है तो आपको सारे बता देने, पूरा डायग्राम बनाना है ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का,
और ये बता देना कहाँ कहाँ डाइजेशन माउथ में हो रहा है, किसका हो रहा है, फिर स्टोमक में कहाँ कहाँ हो रहा है, फिर इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाटिक जूस से हो रहा है, सारे आपको लिख देने हैं। ओके, क्लियर। पिक्चर दिया हुआ है एच में, इनके ऑर्गन के पार्ट बताने हैं, ठीक है। ABCD सब लिखने हैं आपको, आराम से कर लीजिएगा। सक्रीशन के बारे में लिखना है। हार्ड क्वेश्चन में दिया है व्हाट विल हैपन इफ देयर विल बी नो विलाई, विलाई नहीं होगा तो ठीक से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इफ़ द विलाई इज़ नॉट प्रेजेंट देन द फूड वी आर डाइजेस्टेड नॉट फुली एब्जॉर्ब, डाइजेस्टेड फूड फुली एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। ड्यू टू सम माइल फंक्शन लीवर ऑफ मिस्टर जॉन हैव स्टॉप सेक्रीटिंग बाइल, व्हाट डू यू थिंक विल बी इफेक्ट ऑन द डाइजेशन। उनका इससे बाइल नहीं सेक्रीट हो रहा है तो दे डिड नॉट डाइजेस्ट द फैट पार्ट ऑफ फूड, फैट का हिस्सा डाइजेस्ट नहीं होगा। हाउ डज ईटिंग फाइब्रस फूड हेल्प इन ट्रीटिंग कंजप्शन कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन में कैसे मदद करता है फाइब्रस फूड, ये आपको दिया है पेज नंबर, एक मिनट, हाँ पेज नंबर आपको 17 में मिल जाएगा। कॉन्स्टिपेशन में फाइब्रस फूड कैसे मदद करता है, ठीक है। तो फाइब्रस फूड क्या करता है, पूरे पेट को, इट कैन हेल्प इन क्लीनिंग ऑफ होल एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल को अच्छी तरह क्लीन करने में मदद करता है फाइब्रस फूड। पेज नंबर 17 में आपको मिल जाएगा। ओके, दैट वाज एंड ऑफ चैप्टर एंड कंप्लीट द क्वेश्चन आंसर इन योर कॉपी।